सेठ जी ने साधकों एवं मित्रों को जो पत्र दिए उसमें कुछ पत्र दिए जा रहे हैं। सेठ जी ने मानव मात्र को भगवत प्राप्ति कराने, संपूर्ण कर्म भगवत प्रीत्यर्थ करने, घर से लेकर अध्यात्म तक की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो पत्रोत्तर दिए वे इतने सहज और सरल है कि प्रत्येक मानव के लिए अनुकरणीय है। पहला पत्र किसी ने लिखा है, उसका जवाब है, तुमने भगवान में प्रेम होने का उपाय पूछा है सो ठीक है। प्रेम होने के बहुत से उपाय हैं जिनमें कुछ लिखे जाते हैं। पहला, भगवत भक्तों द्वारा भगवान के गुणानुवाद और उनके प्रेम तथा प्रभाव की बातें सुनने से अतिशीघ्र प्रेम हो सकता है। भक्तों के संग के अभाव में शास्त्रों का अभ्यास ही सत्संग के समान है। जैसे अपना भी महाभारत है और सत्संग की बातें करते हैं, ये भी सत्संग है। नहीं मिले भक्त लोग, नहीं मिले संत, नहीं मिले तो कहां से लाए कि शास्त्रों का एक चिंतन करो, सत्संग के समान। दूसरा, श्री परमात्मा के नाम का जप निष्काम भाव से और ध्यान सहित निरंतर करने के अभ्यास से भगवान में प्रेम हो सकता है। श्री परमात्मा के मिलने की तीव्र इच्छा से भी प्रेम बढ़ सकता है। श्री परमात्मा के आज्ञानुकूल आचरण से, उनके मन के अनुसार चलने से प्रेम हो सकता है। शास्त्र की आज्ञा को भी परमात्मा की आज्ञा ही समझनी चाहिए। भगवान के प्रेमी भक्तों से सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई परमात्मा के गुण, प्रभाव और प्रेम की बातें निष्काम भाव से लोगों में कथन करने से भगवान में बहुत महत्व का प्रेम हो सकता है। उपर्युक्त 5 साधनों में से यदि एक का भी भली भांति आचरण किया जाए तो प्रेम हो सकता है। मान अपमान को समान समझ करके निष्काम भाव से सबको भगवान का स्वरूप जानकर सबकी सेवा करनी चाहिए। यूं करने से भगवत कृपा से आप ही प्रेम हो सकता है। सब में भगवान का भाव होने पर किसी पर भी क्रोध नहीं हो सकता। यदि किसी पर क्रोध आता है तो समझना चाहिए अभी वह भाव नहीं हुआ है। किसी भी अवस्था में चित्त में उद्वेग नहीं होना चाहिए। परिवार में रहते हैं, कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ कर दे तो उद्वेग होता, उद्वेग नहीं आने देना चाहिए। जो हो उसमें आनंद मानना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ उस प्रभु की आज्ञा से और उनके मन के अनुकूल ही होता है। यदि प्रभु के अनुकूल होता है तो फिर हमको उसकी अनुकूलता में अनुकूल मानने में क्या आपत्ति है। उस परमात्मा के प्रतिकूल और उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी होना संभव नहीं है। इस प्रकार निश्चय करके प्रभु की प्रसन्नता में आनंद मानना चाहिए। दूसरा पत्र, काम करते हुए भगवान का ध्यान करते रहने का उपाय पूछा सो निम्नलिखित रूप से समझना चाहिए। निर्गुण का ध्यान, चलते फिरते उठते बैठते सर्वव्यापक परमात्मा सब में स्थित है। संसार को असत समझकर और शरीर से पृथक अपने को दृष्टा मानकर साक्षी रूप से सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित होकर प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, यदि सगुण भगवान में प्रेम हो तो काम करते हुए सगुण भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। सगुण रूप श्री भगवान की मनमोहिनी मूर्ति को सब जगह देखते हुए काम करें। जैसे पतिव्रता स्त्री
अपने पति की ओर देखती हुई पति के इच्छानुसार सब काम करती है, उसी भांति उस भगवान श्री कृष्णचंद्र मोर मुकुटधारी वंशी बट बिहारी की माधुरी मूर्ति को अपने नेत्रों के सामने देखता हुआ काम करता रहे। जहां जहां नेत्र जाए वहां वहां श्री वासुदेव श्याम सुंदर की मूर्ति की भावना करे, और जहां जहां मन जाए वहां भी आनंदमय भगवान श्री कृष्णचंद्र की मूर्ति का चिंतन करे। मन को भगवान में रखते हुए सांसारिक काम करता रहे। जो पतिव्रता स्त्री अपने पति को मन में रखते हुए संसार का काम करती है, उसी प्रकार करने से साधन परिपक्व हो जाता है। उसे एक कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं भासता, और वह आनंद में ऐसा मग्न होता है कि उसे आगे जाकर अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। वह गोपियों के भांति मुग्ध हो जाता है। भगवान बड़े प्रेमी हैं, जो ऐसे भगवान की दोस्ती छोड़कर सांसारिक स्त्री और अपने शरीर का दास होकर उनमें प्रेम करता है, वो पशु से भी गया बीता है। समय बीतता जा रहा है। जो भी कुछ सांसारिक वस्तुएं देखने में आती हैं सब नाशवान है। ऐसा जानकर इनसे आसक्ति छोड़कर सत्य स्वरूप भगवान में ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो केवल प्रेम ही चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तीसरा पत्र। अपरंच श्री महालक्ष्मी नारायण जी का पूजन मिति कार्तिक कृष्णा 14 शुक्रवार संवत 2020 को रात्रि में आनंद पूर्वक हुआ। आपके वहां भी हुआ होगा। यहाँ सब प्रसन्न है, आप भी प्रसन्न होंगे। सबसे यथा योग्य कहना चाहिए। दिवाली पर पत्र लिखते थे सेठ जी, प्राय यही बात लिखते थे। आप आगे जो बोल रहे हैं, मनुष्य जीवन का समय बड़ा अमूल्य है, इसलिए एक क्षण भी साधन के बिना नहीं बिताना चाहिए। आज तक जिस प्रकार शिथिलता पूर्वक समय बिताया गया है, भविष्य में ऐसा नहीं बिताना चाहिए। सचेत होना चाहिए। जीवन बीतता जा रहा है, समय बहुत कम रह गया है। यदि इसी प्रकार शिथिलता पूर्वक समय बिताते रहेंगे तो जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है उससे वंचित रह जाओगे। फिर पश्चाताप करने से भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए एक क्षण भी व्यर्थ चला जाए तो उसके लिए ऐसा महान पश्चाताप करना चाहिए जिसके फलस्वरूप फिर ऐसी भूल न हो। मन वाणी शरीर के जिस गुण चरित्र आदत और क्रिया आदि को आप विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि के द्वारा बुरा समझते हैं, उसको कभी नहीं करना चाहिए। तथा मन वाणी शरीर के जिस गुण चरित्र आदत क्रिया को आप विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि के द्वारा उत्तम से उत्तम समझते हैं, उसको श्रद्धा विश्वास प्रेम और आदर पूर्वक आचरण में लाने के लिए तत्परता के साथ प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। अपने एकांत काल, व्यवहार काल और शयन काल, इन सभी समयों को साधन के रूप में परिणित करना चाहिए। जो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक नहीं है बल्कि बाधक है, उसको तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जो कुछ भी कार्य किया जाए वो भगवान के अनुकूल होना चाहिए तथा अहमता ममता आसक्ति से रहित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उत्साह और श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से करना चाहिए। सांसारिक पदार्थ इच्छा मात्र से नहीं मिलते, किंतु भगवान इच्छा मात्र से ही मिलते हैं। इसलिए मनुष्य को सांसारिक पदार्थों की कभी इच्छा न करके एकमात्र भगवान की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा करनी चाहिए। उपर्युक्त सब काम सत्पुरुषों के संग से सुगम है।
जिनके संग से हम लोगों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, देवी संपदा के लक्षणों का प्रादुर्भाव हो, वे हमारे लिए सत्पुरुष हैं। चौथा पत्र। आप जगत में क्या कहकर आए थे? गर्भ काल में भगवान से आपने क्या प्रतिज्ञा की थी? प्रतिज्ञा भंग करना कितना बड़ा पाप है। ये धन, ये जवानी अस्थिर है। केवल भगवत प्रेम और भक्ति ही स्थिर है, उन्हें प्राप्त करना चाहिए। मन रूप नट को भगवत चरण रूपी स्तंभ पर चढ़ाते रहने से उसकी चंचलता मिटती जाती है। ये मन है, ये एक नाचने वाला नट है और भगवान के चरण रूपी स्तंभ है। इसके ऊपर चढ़ाओ, उतारो, चढ़ाओ, बस भगवान के चरणों में ही रखो, तब इसकी चंचलता मिटेगी। इस असार संसार में केवल राम नाम ही सार है। संसार की असारता पुराने खंडरों और श्मशानों को देखने से प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। समुद्र के जल में नमक, काठ में अग्नि और दूध में घी जिस प्रकार रम रहा है, उसी प्रकार परमात्मा सब में रम रहा है। उसी के नित्य ध्यान से कल्याण की प्राप्ति होती है। कितना बड़ा अपराध हो रहा है, आप अपने मालिक को ही भूल रहे हो। किसके लिए भूल रहे हो? स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए। पर ये सोचो, ये कहां काम आएंगे, कितने काम आएंगे। प्राणों के निकलने के समय कोई सहायता नहीं कर सकेगा। ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। जो कुछ किया जाता है वो कर्म साथ में जाएगा। आप उस प्रभु से मित्रता क्यों नहीं करते? उसके समान प्रभु और प्रेमी और कौन मिलेगा? ऐसा हितैषी दूसरा कौन है? उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौ नाई। सब मतलब के मनोहार करने वाले हैं। फिर आप उस प्रभु से प्रेम क्यों नहीं करते हो? प्रभु तो आपसे कुछ भी नहीं मांगता, केवल उसे हर समय याद रखने की जरूरत है। उसके नाम का जप और ध्यान ही सार है। जप करने से ध्यान अपने आप होने लगता है। आपके ये सब पदार्थ किस काम आएंगे? एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है। जो कुछ ले सके तो शीघ्र ले लो। अमूल्य श्वासों को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है। फिर आपकी मर्जी है। 5वां पत्र। अपने स्वार्थ के लिए किसी से सेवा करवानी नहीं चाहिए। स्वार्थ पाप की जड़ है। अपने धर्म की तरफ देखना मनुष्य का कर्तव्य है। रुपए पैसे की तो बात ही कौन सी है, चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, परंतु एक प्रभु का भरोसा करके सबका आश्रय छोड़ देना चाहिए। प्रभु की मर्जी होती है, वही होता है, फिर चिंता क्यों? उसकी प्राप्ति के लगन में चाहे सब कुछ चला जाए। नारायण होवे भले जो कछु होवन हार, हरिसो प्रीत लगाए के फिर का सोच विचार। लगन लगी सब ही कहे लगन कहावे सोई, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोई। प्रभु की राजी से यदि हमें नरक में जाना पड़े तो उसे भी आनंद मानना चाहिए। जो कुछ होता है प्रभु की नजर में होता है। जब उसकी नजर से परे कुछ भी नहीं होता, तब फिर चिंता करके उसकी शरण में दोषी क्यों सिद्ध होना चाहिए? चिंता करने का मतलब हम भगवान की शरण नहीं हुए। वह सभी जगह स्वयं सगुण निर्गुण चाहे जिस रूप में मानो मौजूद रहता है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? प्रभु पर पूरा भरोसा रखो। जो कुछ है सो देखते रहो।
प्रभु जो कुछ करे उसे आनंद में से स्वीकार करो। उसके विधान पर मन मैला करने से वो संतुष्ट कैसे होंगे? केवल नाम का जप करते रहो, फिर ध्यान अपने आप हो जाएगा। थोड़े से शब्दों में प्रेम और शरण का भाव लिखा है। जब चित्त उदास होवे तब इसको पढ़ लेना।